अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक सिंपल POS हम बना रहे हैं एक्सेल के अंदर और उसका पार्ट 6 हाज़िर खिदमत है। मुझे उम्मीद है इसके पार्ट 5 आप लोगों ने फॉलो कर लिए होंगे। जी, तो हमने पार्ट 5 तक तकरीबन हम आलमोस्ट अपना विजुअल में कुछ बेसिक कोर्स थे वो हमने देख लिए थे और मेन माइक्रो जो इसकी थी वो हमने इसमें देख ली थी कि हमने इसमें अमाउंट जो है वो ऐड कैसे करनी है, पिक्चर कैसे डिस्प्ले करानी है और अपनी रिसीट में हमने कैसे ऐड करना है वो अपनी आइटम्स को। और दूसरी जो छोटी माइक्रो थी वो हमने देख ली थी। इन केस अगर कोई आप लोग को समझते हैं कि कोई ऐसा रह गया है जो एक्सप्लेनेशन जिसकी नहीं हुई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और तो मैं आप लोगों को ये पूरा कोड जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जैसा चाहे इसको आप चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अभी हमारी एक जो माइक्रो रह गई थी कि प्रिंट रिसीट। अब हमने रिसीट को प्रिंट करना है और जब हम रिसीट को प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर हमें फोटो और हेडर भी चाहिए। तो इसके लिए अब प्रिंट रिसीट अब हमारे अब जो सब प्रोसेस का नाम रखते हैं और एक हमें चाहिए हमें वेरिएबल कि डिम डिमेंशन के लिए डिम लास्ट आइटम रो एज अ लॉन्ग। हमें एक लास्ट आइटम रो चाहिए होगी इसके लिए विद शीट 1 विद करेंगे जब शीट के साथ एंड विद कर लेते हैं साथ ही और इसके मिडल में हम एंड सब एंड पे होता है तो विद और एंड विद के दरमियान में हम अपना कोड लिखते हैं। ये हम प्रिंट रिसीट करा रहे हैं तो सिंपल एक लाइन का इसका कोड होगा और उसमें और इसकी बड़ी कोई बात नहीं, प्रिंट के लिए एक लाइन का कोड ही होता है। बाकी जो हमने बाकी चीज़ें जो उसमें डिस्प्ले होनी है वो होगा और साथ हम एक कंडीशन लगा देंगे इसको इफ डॉट रेंज इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज। ये हम रखें डॉट वैल्यू डॉट वैलिडेशन वैल्यू लेस देन डॉट रेंज आगे फिर इन्वर्टेड कामास और ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू देन एंड इफ। यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा और एंड इफ कर देंगे क्योंकि जहाँ पे हमने इफ से स्टार्ट करते हैं कोड को तो उसका एंड भी करना होता है। तो अगर तो ये देखें कि अगर तो हमारी ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट ये देखें हमारी H11 है और किसी ने हमें जो है वो 53 है, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं कि H10 यानी H10 में हमारी टोटल अमाउंट बनी वो 53 बनी और उसके बाद H11 में हमने देखना है कि वो कितनी वो पेमेंट कितनी दे रहा है। तो अगर तो वो पेमेंट जो है वो उससे इफ़ टोटल अमाउंट इज़ लेस देन पेड अमाउंट यानी टोटल अमाउंट जो है वो पेड अमाउंट से थोड़ी है तो फिर जो है वो क्या होगा कि देन फिर हमें एक मैसेज मिलेगा यानी उसने 53 रुपीज़ थे उसने हमें 50 रुपीज़ दे दिए तो मैसेज में हमें क्या मिलेगा फिर कि मैसेज बॉक्स प्लीज़ एंटर अ पेमेंट इक्वल टू टोटल और ग्रेटर देन टोटल, यानी कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप मेहरबानी करके यहाँ पे आपका जो आप टोटल पेमेंट ले रहे हैं वो आपकी टोटल पेमेंट से वो कम है। तो लिख देंगे आप प्लीज़ एंटर अ पेमेंट अबव द टोटल तो उसके बाद एग्जिट साफ हो जाएगा। तो वो सोचा उसने आपने फर्ज करो उन्होंने 60 जब दिए हैं तो लिखते हुए आपसे गलती हो जाएगी तो ये एरर मैसेज आप लोगों को आ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि हमें अमाउंट जो है वो गलत लिखी है। ये सबसे पहले तो ये कंडीशन हमारी ये हमने यहाँ पर उसको कवर कर लिया कि पेमेंट जब हम लेके पेमेंट लिखेंगे जी तो उसके नीचे फिर हम क्या करेंगे एंड इफ के बाद जो है हम लिखेंगे डॉट रेंज इन्वर्टेड कामर्स के अंदर उनका ब्रैकेट डॉट वैल्यू इक्वल अब उसके बाद हमने क्या आना है कि डॉट रेंज H11। अब जो H11 में हमारे अमाउंट लिखी होगी वो हमारे किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे, यानी उसके अंदर डॉट 11 में जो भी हम प्राइस अमाउंट इसकी लिखेंगे वो पेड अमाउंट जो है वो फुटर में जो है वो हमारे शो हो जाएगी। यानी डॉट रेंज यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फुटर किधर है
तो फुटर के लिए अगर हम जाएं इस तरफ तो अब ये देखा होगा कि फुटर में पेड अमाउंट यहाँ पे V5 के अंदर, ये जो पेड अमाउंट है V5 के अंदर ऑटोमेटिकली ये वाली पेमेंट जो है वो वहाँ पे थ्रू द VBA कोड जो है वो हम लेके आएंगे। तो डॉट रेंज V5 किसके इक्वल होगा, यानी V5 जो है वो वैल्यू ले लेगा H11 की। तो कमेंट हम लिख देते हैं कि पेड अमाउंट इनटू फुटर, यानी फुटर वाला जो हमारा है वहाँ पे ये आ जाएगी। और उसके बाद लास्ट आइटम रो, अब हमें वहाँ पे आ गई। अब हमें चाहिए कि लास्ट आइटम रो, तो लास्ट आइटम रो इक्वल डॉट रेंज किसके बराबर होगी, डॉट रेंज बी इन्वर्टेड कामा लिखेंगे B99। अब बी क्या है, AB, जिसमें हमारी अमाउंट डॉट एंड और एक्सेल अप डॉट रो। तो इस तरह हमें ये एक लास्ट रो करने का फार्मूला है। तो लास्ट एम्प्टी रो हमें लास्ट आइटम रो, अब लास्ट आइटम रो मिल जाएगी कि हमारी पूरी रिसीट के अंदर लास्ट आइटम रो का है। और इफ़ लास्ट आइटम रो, अगर हमारी लास्ट आइटम रो जो है वो, अब हम देखते हैं कि डाटा हमारा कहाँ से शुरू होता है, चलते हैं ये देखिए। तो बी कॉलम जहाँ से हमारा डाटा शुरू हो रहा है, तो अगर 8 से शुरू होता है तो अगर इसका मतलब है कि अगर 9 से कम है तो इसका मतलब है उसमें कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक है सीट हमारी, लेस देन 9। अगर तो 9 से वो छोटी है देन एग्जिट, तो फिर कुछ भी ना हो, एग्जिट हमारा प्रोसीजर एग्जिट हो जाएगा, हमारा कोई भी जो कोड है वो परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर इन केस वो उससे बड़ी है डॉट रेंज, तो फिर आगे हमारा ये वाला कोड चलेगा। यानी प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो है कि हमारी जो रो नंबर 9 जो है उसमें कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, यानी 8 से बड़ी होनी चाहिए रो, यानी इसलिए हमारी ये कंडीशन लगाएंगे हम, ताकि हमारी ब्लैंक शीट पे ही ना बार बार ना प्रिंट निकले जाए। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो ब्लैंक शीट पे भी प्रिंट ना निकले। तो इस मीन के हमारी जो कॉलम बी है, आइटम वाला हमारा जो कॉलम है रसीट का वहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा, रसीट रो। तो रसीट रो में चाहिए होगी, तो यहाँ पे करेंगे हम डॉट रेंज Q4 डॉट क्लियर कॉन्टैक्ट। तो सिलेक्टेड रो जो होगी इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, यानी Q4 जो है वो यहाँ से उसको क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्टेड रो में जो कुछ भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, चाहिए होगा हमें डॉट रेंज, दोबारा से ये डॉट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर विद शीट किया हुआ है, तो उसमें बार बार शीट का नाम शीट 1 डॉट रेंज करने की जरूरत नहीं है। अब डॉट रेंज फुटर, ये फुटर मैंने इन्वर्टेड कामास में लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये फुटर क्या है या मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। हमने जो फुटर बनाया है उसका हमने नेम उसको एक दे दिया हुआ, नेम रेंज वो फुटर है। तो अब ये देखें ये पूरा हमारा, ये देखें पूरा, अगर इसको आप करें सिलेक्ट, तो अगर आप लेफ्ट साइड ऊपर जाके देखें तो ये देखिए पूरा हमारा ये फुटर है। इसको बेशक हम ब्लैंक कर देते हैं बैकग्राउंड पे, ताकि हमें ये इस तरह में मिले। तो ये हम इसको ठीक है बगैर बॉर्डर के होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई है बॉर्डर के लिए। तो जैसे ये वहाँ पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बॉर्डर इसके ऊपर लग जाएगा। तो फुटर डॉट कॉपी, यानी वहाँ से ये फुटर कॉपी होगा, पहली बात है क्यू फुटर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये फुटर कॉपी होगा और डॉट रेंज अभी होगा, आएगा ये सीट के ऊपर और वहाँ पे आके ये पेस्ट होगा कहाँ पे पेस्ट, तो ये हम इसको देखेंगे कि किस कॉलम के नीचे हमने इसको पेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल डी कॉलम है, तो डी के नीचे हमारा टैक्स आ जाए, जैसे टोटल वैट ये वो टैक्स फील्ड, और CE के अंदर हमारी अमाउंट आ जाए। तो इसका मतलब है कि हम डी जो है उसको लेंगे और डी के या बी जो हमने ऑलरेडी जो लिखी हुई है हमारे एक लास्ट आइटम रो निकाली हुई है उसको हम जो यूज़ करेंगे इसके साथ। तो डी यानी कॉलम डी एंड अब क्या लास्ट आइटम रो, यानी कॉलम डी और लास्ट, यानी डी के अंदर ढूंढेंगे लास्ट आइटम रो +1, उसमें एक 1 प्लस करके तो नीचे से वो उसके ऊपर पे स्पेशल
पेज स्पेशल पे हम आएंगे और हमने क्या करना है, उसको पेज सब करना है, लेकिन हमें उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम धन्यवाद उसको पेस्ट नहीं कर देंगे, सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए होंगी। जैसे आप मैनुअली अगर हम कॉपी करते हैं तो राइट क्लिक करके हम उसको पेस्ट करते हैं, अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। तो बाज़ अगर हम डायरेक्ट उसको कंट्रोल सी और वी कर दें पेस्ट के लिए, तो वो बाज़ दफ़ा जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है नई जगह पे आके वो डिस्प्ले नहीं होती। तो ये होगा। उसके बाद एप्लीकेशन डॉट का कट कॉपी पेस्ट मोड जो है उसको हम कर देंगे ख़त्म, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे वो जो सर्कल सा हो जाता है ये उसको ख़त्म कर देगा। यहाँ पे तो उसको हो गया कि उसने पेस्ट किया, वहाँ पे ऐसे वाली को आपने ऊपर को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया लास्ट आइटम रो के मुताबिक, जहाँ पे कॉलम डी के बाद एक छोड़ के। और उसके बाद शेप, एक शेप हमने और बनाई थी फुटर जीआरपी, जो नीचे आएगी हमारी कि थैंक्स वाला जो है वो, उसको क्या करेंगे, उसको विद डॉट शेप वो कहाँ पे आना चाहिए। अब वो हमने एक शेप बना ली हुई है, तो ये क्या कहेंगे, डॉट लेफ्ट इक्वल शीट वन। अब यहाँ पे विद शेप है तो शीट वन करना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे वाले विद के अंदर नहीं है, एक नया विद है। तो शीट वन डॉट रेंज बी, यानी जहाँ से हमारी आइटम एंड लास्ट आइटम रो, पहले तो बात है कॉलम बी हो और उसके हिसाब से लास्ट आइटम रो भी हो, एक ये हो गया। और प्लस हम देखेंगे कि कितनी रो हमने छोड़नी है, तो 7 डॉट लेफ्ट, यानी 7 रो छोड़कर लेफ्ट साइड पे हमारा वो जो आना चाहिए। और डॉट टॉप शीट वन डॉट रेंज कॉलम, इसके बाद आप देख लेंगे कॉलम जो है वो इन्वर्टेड कॉमन में बी रहेगा। और एंड लास्ट आइटम रो भी होनी चाहिए उसके मुताबिक, क्योंकि आखिर पे आना चाहिए। प्लस अब वहाँ ऊपर से हम जो क्या करेंगे, इसको 7 ही कर देंगे डॉट टॉप, लास्ट आइटम डॉट टॉप, यानी 7 छोड़ने हैं हमने, तो ऊपर से भी और लसाज से भी। डॉट विजिबल MSO ट्रू, सिंपल ट्रू भी लिख सकते हैं और फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उसके बाद एंड विद आ गया। उसके बाद अब आ गया कि हमारा प्रिंट एरिया एंड, उसके बाद हमारा आ जाएगा सिलेक्ट प्रिंट एरिया एंड गेट प्रिंट। ऊपर हमने अब शीट में विजिबल करा दिया जो कुछ हमें चाहिए था। अभी हम शुरू करेंगे वो प्रिंट एरिया कैसे है। डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया, तो सबसे पहले तो हमने इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट प्रिंट एरिया। तो डॉट पेज सेटअप प्रिंट एरिया को आगे क्या होगा कि B1 से लेके, हमें कहाँ तक चाहिए, B1 से लेके B1 टू E, यानी B1 एंड लास्ट आइटम रो, यानी B1 से E तक और लास्ट आइटम रो जहाँ पे जाती है उसमें 11 प्लस कर देंगे। 11 प्लस क्या है, ये सारे हमने टोटल किया हुआ है, टोटल वैट और सब टोटल और ये सारा कुछ उसमें 11 प्लस करेंगे, उसके नीचे से आ जाएगा और नीचे तक हमें चाहिए। और डॉट प्रिंट आउट, यानी ये जहाँ तक ये सिलेक्ट हो गया, आगे कॉमा कॉमा कॉमा, ये 4 चीज़ें में नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको कॉमा डाल देते हैं तो वो पास हो जाती है, बाय पास उसको हो जाता है ट्रू। उसके बाद भी आगे प्रिंट टू फाइल और कोलेट और टू फाइल नेम वगैरह, वो भी उसको भी हम ख़त्म करेंगे 4 कॉमास और आगे कर देंगे फॉल्स। तो ये होगा प्रिंट की कमांड होगी। और डॉट रेंज, अभी जब प्रिंट हमारा हो जाए तो फिर क्या होगा, डॉट रेंज H3 डॉट सेट फोकस, डॉट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेट फोकस मेरे ख्याल में तो एक्सेस में होता है, इसमें आप डॉट सेलेक्ट करेंगे। डॉट रेंज इन्वर्टेड कामा में H3 डॉट सेलेक्ट, यानी H3 क्या, जहाँ पे हमारा कोड आता है वो हमारा वहाँ पे हमारा कर्सर आजू चला जाएगा कि ये प्रिंट हो गई, अब नई के लिए जहाँ पे कोड लिखो। तो इसको करेंगे सेव। ये थी हमारी प्रिंट रसीट का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और अगर इन केस ऐसा वैसा कुछ है तो इंशाल्लाह मैं आपको हाज़िर हूँ, आप पूछ सकते हैं। और जो कुछ मुझे पता है वो मैं जो कुछ मैंने किया है वो आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। पूरे ये प्रोग्राम की सूरत में भी अवेलेबल करा सकता हूँ, और अब प्रोग्राम के लिए आपको मुझसे रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल प्रोग्राम है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ मेहनत का सिला तो होना चाहिए, आप लोगों की अप्रिसिएशन की सूरत में हो। तो ये हमने इसको असाइन कर दिया राइट क्लिक करके प्रिंट को। और अभी जो है, जैसे ही हमारी आइटम हम सेल करते जाएंगे, प्रिंट को क्लिक करेंगे, तब हमारा जो नीचे वाले फुटर दोनों जो हैं, फुटर और फुटर GRP दोनों शो होंगे, और हमारी रसीद में प्रिंट आएगा, रसीद में प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद ये रसीद का डाटा जो है
हमारी जो सेल्स डाटा शीट है उसमें ये सेव ही हो जाएगा। तो जैसे हम इस करेंगे, प्लीज़ एंटर अ पेमेंट अबव द टोटल, ये देखिए जैसे हमने अब 53.55 है तो ऑलरेडी अबव है, वाई देखिए, प्लीज़ एंटर अ पेमेंट अबव द टोटल। H10 और H11 ये देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में उन्हें कोड में तो ये मिस्टेक की है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। ये एरर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी हम अबाउ डाल रहे हैं मेरे ख्याल में। अब वहाँ में हम सेव करके वहाँ से इसको देखेंगे और फिर इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। तो H10 डॉट वैल्यू जो वैल्यू है वो इज टोटल अमाउंट लेस देन पेड अमाउंट, मेरे ख्याल में ओके। ये वाली जो हमारी जो लेस देन है ये एक्चुअली हमने उसको ग्रेटर देन कर दिया हुआ है, यानी इफ़ डॉट रेंज H1 एज वैल्यू इज़ लेस देन डॉट रेंज डॉट वैल्यू, देन जो है वो करेंगे। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, हम करेंगे कि M11 और आगे इसको कर देंगे ये, यानी अगर जो H वाली है वैल्यू जो है वो 10 वाली वैल्यू H10 वाली वैल्यू से कम हो तो अभी हम जब करेंगे तो ये हमारा एरर नहीं आएगा। तो इस तरह का जो छोटे मोटे एरर वो लुक हो जाते हैं। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने बड़ा प्यारा सा हमें टोटल अंडरलाइन हो गया, पेड अमाउंट आ गई और उसके बाद चेंज में जो है आ गया 6.45। तो ये सब टोटल टेक्स्ट, ये थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग का मसला आ रहा है। ये सब टोटल नीचे टेक्स्ट नीचे टोटल और उसके बाद नीचे आ जाएगा पेड अमाउंट और उसके बाद आ गया नीचे चेंज। ये हमारा फुटर पर आ रहा है, लेकिन उसमें मेरे हाँ में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसकी उसमें थोड़ा सा मसला है, तो वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि सब टोटल के ऊपर एक लाइन आनी चाहिए और ये जो हमारा फुटर आ रहा है हमारा ये थोड़ा सा C और D के दरमियान होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि D की जो है वैल्यू जो है अब D के अंदर फॉर्मेटिंग होगी कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे होना चाहिए ये D वाला। तो इंशाल्लाह हम इसको देख के इसको भी रेक्टिफाई कर लेते हैं और फिर हमारा ये ऑलमोस्ट ये हमारा पीओएस फाइनल हो चुका है। इसके अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने सीट की फॉर्मेटिंग को सेट करना है और ये देखिए जहाँ भी हम सेलेक्ट करते हैं तो आइटम भी हमारी आ रही है, सब टोटल आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टोटल आ रहा है, पेड अमाउंट है और चेंज भी आ रहा है और नीचे हमारा फुटर और हमारी सीट का जो भी आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम जाएंगे जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, वहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए 3 वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। पहले तो सब टोटल की है, तो सब टोटल हमने लिखा हुआ है कि B9 से लेके तो वो B9 इफ़ D9 इक्वल सब टोटल। तो सब टोटल की जो स्पेलिंग है वो देखिए उधर सब टोटल के स्पेलिंग जो है वो सही नहीं है, या तो मुझे उस तरह का सब टोटल ही यहाँ पर लिखना चाहिए था और या फिर इस तरह का सब टोटल। तो एक्चुअली ये मैच नहीं हो रहा। हमने कंडीशन लगाई थी कि सब डैश टोटल अगर ये आए तो फिर के उसके ऊपर जो है वो लाइन आ जाएगी। उसके बाद जो है एक और हमने कंडीशन जो है अगर हम इसको ये वाला ये सब टोटल है इसको सब डैश और T को कैपिटल कर देते हैं और देखिए इसको सब टोटल और ये हम सेव कर देंगे कि अगर इस तरह का सब टोटल लिखा हो उसके अंदर आए तो, बल्कि हम जब तक सेलेक्ट नहीं करते हमारी पुरानी जो वो कमांड है वो नहीं आती। तो यहाँ पे यहाँ जो एरिया होता है ऑलरेडी इस पर लगा होता है उसके हम कर्सर हो हमारा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमारे रूल्स हमारे जब में जो ओल्ड रूल्स है वो डिस्प्ले होंगे। तो ये हो गया सब टोटल वाला हो गया। उसके बाद एक रूल था सब टोटल, ये हमने देख लिया। इसके आगे 2 डॉट्स भी हैं, यानी जो हमने रूल्स के अंदर लिखा है उसके आगे 2 डॉट भी हैं और इसको हम अप्लाई कर देते और
जी, तो हम चलते हैं दोबारा उस कोड में और वहाँ पे अगर देखते हैं वैसे चेंज जो जी, तो ये जो फुटर है ये हमारा पेज सेटअप प्रिंट एरिया के 9 ये तो सही है। यहाँ पे हमने इसको जो डिस्प्ले कराया है के से विद डॉट शेप फुटर GRP के एंड लास्ट रो +7 जी, तो इसको लास्ट आइटम में +8 कर देंगे, लेफ्ट में थोड़ा सा इधर और हो जाए और थोड़ा सा ऊपर से टॉप में कर देंगे ताकि थोड़ा सा इधर और हो। तो अभी हम दोबारा इसकी माइक्रो जो है वो चला के देखेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर ये सेट हो रहा है कि नहीं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हमने जैसा कि हमने सब टोटल में जो फिगर लिखा है सेम उसी तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई थोड़ी चेंज की है, तो अभी हम उसको देख लेते हैं। दोबारा से सीड लेके देखना चाहिए कि ये वाकई यहाँ पर क्वांटिटी ऑटो आनी चाहिए, वो भी देख लेंगे हम। इसको क्लियर कर दें फिलहाल, इसको क्लियर करते हैं। ये वक्त इसलिए आएगा कि हम डायरेक्ट वहाँ से इसको क्लियर नहीं, एक्टिव डॉट सेल क्लियर कॉन्टेंट जो क्लियर बटन है इसको जो है वो इस तरह का एरर आ जाता है अगर हम इसको मैनुअली करें तो। जी, तो यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पे हम लिखते हैं जी आइटम नंबर, ये देखिए, और वहाँ पे सेव हो गया। और जैसे हम लिखते हैं इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्वांटिटी 1 नहीं आती है। मेरे ख्याल में कुछ कहीं पे हमारा एरर जो है, कहीं पे एरर था तो उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी उसके हिसाब से ये देखिए ऊपर प्रॉपर एक लाइन भी आ रही है सब टोटल के ऊपर, फिर नीचे टैक्स प्रो लिखा आ रहा है, टोटल है उसको डबल लाइन आई हुई है, पेड अमाउंट है। और ये यहाँ पे हमने एडेड रूल्स, यहाँ पे देखिएगा सब टोटल, और सब टोटल में बॉर्डर हमने ऊपर एक लाइन लगाई हुई है सब टोटल की। तो ये हमने ड्रॉ लाइन कर दी। और उसके बाद और इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बाकी तो मैंने बता दिया था आपको क्या किया। उसके बाद जो फुटर वाला है इसमें भी हमने चेंज किए थे कि फुटर जो है हमने थोड़ा सा इसको लेफ़्ट किया और टॉप से हमने थोड़ा सा इसको डाउन किया है। लेफ़्ट में 7 प्लस किया हमने और टॉप से 8 एंड लास्ट रो कहाँ तक आई उसमें हमने 8 प्रेस किए। इसको हमने करना है सेव। और मेरे ख्याल में अभी हमारा अब हम करेंगे कि जितना भी सेव न्यू डाटा, सेव डाटा हमने सेव डाटा करना है न्यू डाटा, उसके लिए हमें 3 डिमेंशन चाहिए, लास्ट रो चाहिए, फर्स्ट DB रो चाहिए और टोटल रो चाहिए। तो विद शीट 1 लास्ट रो इक्वल डॉट रेंज B999 डॉट एंड एक्सल अप डॉट रो लास्ट आइटम रो, और टोटल रो जो रो है किसकी होगी लास्ट आइटम रो माइनस जो है 8 करेंगे हम तो टोटल आइटम्स आ जाएंगी, टोटल आइटम रो आ जाएंगी। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल 12 है तो 12 में से 8 माइनस अगर हम कर देंगे तो 4 बाकी रह जाएंगी। जिसका मतलब है कि आइटम्स जो रो हैं वो 4 होंगी। तो यानी लास्ट आइटम रो कौन सी होगी फिर -4 करेंगे तो सिंपल हमारा है। तो फर्स्ट DB रो हमारी डेटाबेस रो जो है वो कहाँ से होगी शीट 3 के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो शीट 3 डॉट रेंज A999 फर्स्ट DB रो में चाहिए, एम्प्टी रो चाहिए डॉट एंड एक्सल अप डॉट रो +1। ये आप पूरा इसका करेंगे एक्सल अप डॉट रो और +1 देंगे। तो जो हमारा शेयर वाला डाटा शीट है उससे हमें फर्स्ट एम्प्टी रो मिल जाएगी जिसके ऊपर हमने डाटा जो है वो अपना सेव करना है। तो टू गेट फर्स्ट रो ऑफ सेल्स डाटा शीट, तो ये हमने उसको ले लिया। उसके बाद शीट 3 डॉट रेंज, अब हम क्या करेंगे कि अपने POS से डाटा लेके जाएंगे शीट 3 के। तो शीट 3 डॉट रेंज काम टारगेट किया हमने कॉलम A को इन्वर्टेड कामों में एंड फर्स्ट DB रो, और फर्स्ट DB जो हमने तलाश की थी वो उसके साथ होगी एंड फिर दोबारा से हम लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कामा और कोलन A एंड फर्स्ट DB रो और प्लस टोटल रो -1
डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज डॉट वैल्यू। तो ये हमने क्या किया कि हमने जो रसीद जो नंबर है वो जो है वो हमने इसका लेना है कि रसीद नंबर किसके अंदर है, D5 के अंदर। तो यहाँ पे कर देंगे हम D5, यानी शीट 3 का जो कॉलम ए है वो जो है वो उसमें D5 की वैल्यू जो है वो जाकर सेव हो जाएगी। उसके बाद बी जो कॉलम है उसके अंदर जो है डॉट वैल्यू इक्वल कॉलम बी में हमने क्या सेव कराना है, हमने सेव कराना है कि उसकी डेट। तो डेट जो है वो आ रही है D5 के अंदर, D5 D6 के अंदर डेट है, और D7 के अंदर उसका जो कैशियर, D7 के अंदर कैशियर है, और D8 से आगे हमारी डाटा शुरू होता है। तो D6 डॉट वैल्यू, तो ये हमने जो डेट थी हमारे बिल की, बिल डेट हो गई, सीड डेट हो गई, जो सीड जो सीड डेट है वो तीनों कोई भी लिखा जा सकता है टैक्स फील्ड इसकी। और उसके बाद डेट हमने कॉपी कर ली। फिर कॉलम सी, अब कॉलम सी में हमने क्या कॉपी करना है, तो उसी तरह लिखेंगे सी फर्स्ट DB रो एंड कॉलम सी एंड फर्स्ट DB रो प्लस टोटल रोज -1 इक्वल क्या आ जाएगा, रेंज D7 डॉट वैल्यू। D7 के अंदर जो कुछ पड़ा है वो, तो जैसे हमें कैशियर का नाम है तो कैशियर का नाम जो है वो वहाँ पे चला जाएगा। तो ये देखिए अब सेल्स डाटा है हमारे पास। तो रसीद नंबर, डेट, कैशियर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, ये वाला डाटा हमें चाहिए हमारे POS से। तो POS से आप देख लें, ये POS को लेके आते हैं। अब यहाँ देखेंगे ए के अंदर क्या हमारा रसीद नंबर, बी के अंदर डेट है, सी के अंदर कैशियर का नाम है, और डी के अंदर हमने लेनी है जी अपनी सारी आइटम। तो यहाँ पे हम करेंगे डी, और डी से आगे जो है वो जी, यानी डी से लेके जी तक, डी से लेके जी तक जो डाटा है वो सारा हमने कहाँ से लेना है, डी से लेके जी तक डाटा हमने लेना है बी से लेके ई तक। B9 से लेके B9 से ई तक हमारा डाटा का रेंज है, एंड लास्ट आइटम रो। और कहाँ तक नीचे लेके जाएगा उसको, जहाँ तक उसको लास्ट आइटम रो मिलेगी डॉट वैल्यू। तो लास्ट आइटम रो क्या है वो हमने ऊपर निकाली हुई है कि बी कॉलम को लेके हमने डॉट रेंज डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो +1 किया था। तो ये जितना भी डाटा होगा ये आ जाएगा आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल में। क्योंकि ये एक रसीद में 10 चीज़ भी हो सकती हैं, तो रसीद नंबर, डेट और कैशियर ये तो एक ही होगा, लेकिन आइटम ज़्यादा होंगी, क्वांटिटी भी ज़्यादा उनकी डिफरेंट होगी, प्राइस भी डिफरेंट होगी, टोटल भी, इसलिए वो ज़्यादा लाने में आना चाहिए, उसका कोड इसलिए है। उसके बाद नीचे उसका आएगा फुटर GRB जो है डॉट शेप, फुटर GRB डॉट विजिबल इक्वल एवस ऑफ फॉल्स। यानी जब ये डाटा सेव हो जाएगा इधर, तो वो उसका जो है इस शीट के ऊपर वो जो उसका है फुटर का, उसका कोई काम नहीं होगा, वो फाल्स हो जाएगा। अन एरर इन केस एरर होगा तो रिज्यूम नेक्स्ट डॉट शेप। अब उसके बाद क्या होगा, आइटम पिक, जो आइटम पिक है उसका क्या बनेगा। तो आइटम पिक को भी आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी हम डिलीट करवा देते हैं। अदरवाइज अगर चाहे तो एच के अंदर आगे कॉलम लेके जा सकते हैं उसको भी। आर एरर रिज्यूम गो टू, आर एरर गो टू 0, और डॉट रेंज इनवर्ड कामा में B9 से लेकर, यानी B9 से लेके
ई तक, यानी B9 से ई तक, यानी ई से ऊपर, तो ई से ऊपर एड नहीं होगा यहाँ पे। जब हम B9 टू E9 करेंगे तो इसका मतलब B9 और E9 दोनों आ सकते हैं। अगर आप जैसे अपने दूसरी हमारी कोई पेमेंट्स वगैरह है उसमें लिखते हुए इसमें फिर चेंज हो सकती है। तो B9 E9 डॉट 99 डॉट क्लियर कॉन्टेंट, तो जैसे हमारा प्रिंट होगा तो B9 से लेके E9 तक अपनी जितना भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद डॉट रेंज B9 डॉट क्लियर कॉन्टेंट डॉट कैलकुलेट और डॉट रेंज इस पर कर देंगे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, डॉट कैलकुलेट ऑटो हो जाए, और डॉट रेंज D5 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज, यानी जो D5 है उसके अंदर किस चीज़ की वैल्यू आएगी फिर Q5, यानी Q5 के अंदर जो नेक्स्ट रिसीट है वो हमारी D5 के अंदर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आ जाएगी। तो जैसी रिसीट प्रिंट होगी हमारी, तो हमारी जो नेक्स्ट हमारी रिसीट रो होगी वो हमारे प्रिंट होगी हमारे POS पे थ्रू VBA। और उसके बाद कमेंट में उसका लिखेंगे कि नेक्स्ट सब्सक्राइबर डेट, नो नेक्स्ट रिसीट डेट, सॉरी। उसके बाद डॉट रेंज H3 कॉमा स्टार H3 कॉमा, तो इसको थोड़ा सा अगर देखें आप ऊपर करके तो कैलकुलेट हो गया डॉट रेंज D5 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज Q5 डॉट वैल्यू नेक्स्ट सीट आ गई हमारे पास, और डॉट रेंज H3 H3 से लेके H5 एंड। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, H3 से लेके H5 और H11, यानी वो जो चीज़ें जो हमें नेक्स्ट सीट के नहीं चाहिए पुरानी सीट में से या बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं चाहिए, वो यहाँ पे हम उनका डाटा भी क्लियर कर देंगे ताकि नई सीट हो तो उसके ऊपर उनका नया डाटा जो है वो हमारा आएगा। तो डॉट रेंज H3 टू H5 और H11 जो है वो मेरे ख्याल में उसको अगर रहने दें, अगर रख सकते हैं तो वो उससे होगा कि हमें देखने पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने पेमेंट लिखनी है, अदरवाइज उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो H3 डॉट वैल्यू H3 डॉट सेलेक्ट कर देंगे हम, तो H3 हमारा जो है जिसमें हमारा बार कोड आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे H3 H5 H11, यानी हमारे तीनों जो है वो क्लियर हो जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएगा हमारा H3 वाला। तो इसको करेंगे सेव एज, उसको राइट क्लिक करेंगे साइन माइक्रो के अंदर हम इसको करेंगे राइट क्लिक और इसको असाइन करेंगे हम माइक्रो के साथ। तो क्या आ रहा है कि H3 टू N5 H3 से H5 कॉमा, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये डॉट नहीं चलेगा क्योंकि रेंज प्रॉपर नहीं है। तो H3 H5 और H5 से लेके तो H वहाँ तक हमें ये डाटा हमारा हमने क्लियर देखना है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि H5 और उसके बाद यानी H5 से लेके H5 I5 ये एक्चुअली मर्ज है। तो जब मर्ज होता है तो हमें दोनों का रेफरेंस देना पड़ता है, यहाँ तो ऐसे कॉल के थ्रू दे दें या सेपरेट उनको दें, तब दोनों का देना पड़ेगा, अदरवाइज जो है जैसे हमारा अभी एरर आया था H4 से लेके I4, तो हमारा एरर आ जाना था कि ये प्रॉपर जो है वो मर्ज सेल है, इनको इस तरह नहीं किया जा सकता बगैर उसके। तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 है और सी नंबर हमारा 102 आ रहा है, तो ये आइटम, और यहाँ से भी एक मेरे ख्याल में C8 यहाँ से क्यों क्लियर हो गया ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे हमें का ऐसा रेफरेंस दिया हुआ है शायद, तो वो यहाँ से उनके हेड उसने 8 में से क्लियर कर दिया है। तो इसको भी हम जो है क्वांटिटी और इसको रेट करेंगे और इनको सबको कर देंगे ऐसा कोड में से माइनस करेंगे ताकि देखें जैसे हम सेव करते हैं तो वहाँ से वो एक चीज़ उड़ जाती है, इसका मतलब सेव वाली माइक्रो में कुछ ऐसा लिखा है कि जो उसको यहाँ से
उड़ा देता है। तो क्वांटिटी, रेट और आगे हम मुझे टोटल, अब इसका हमने देखना है कि इसका हमने कोड में चल के देखेंगे कि हमने क्या जो क्लियर कंटेंट किया है वो B9 से लेके हमने कर दिया है उसको E9 तक। तो यहाँ पे हमने H3, H5 और कहाँ से हमने हमको कुछ चीज़ जिक्र किया है कि तो वो देखना पड़ेगा हमें कि ऊपर से B9 से लेके D8 है, ये कहाँ से डिलीट हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है, ये देख लेते हैं कि कहाँ से डिलीट हो रहा है। तो ये इसको रेक्टिफाई कर लिया। अब 107 देखिए अगर हमने लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये प्रॉपर आ रहा है, सी नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है, कैशियर आ रहा है, आइटम क्वांटिटी, रेट, टोटल, सब टोटल। और सब टोटल मैंने बताया था ये हमारी डिस्प्ले हमारे यहाँ पे हो रहा है, और रसीद में डिस्प्ले होगा तब होगा जब हम उसको ये देखें। जैसे हमने प्रिंट का दिया, हमारा प्रिंट भी आ गया और हमारी एक बड़ी प्रॉपर एक अच्छी सी रसीद बनकर हमारे सामने प्रिंट निकल आएगा। आप चाहे तो उसकी 2 कापियाँ ले लें, और सेव एंड न्यू दोबारा जब क्लिक करेंगे हम तो ये डाटा सेव हो जाएगा, और हमारी जाकर जो सेल डिटेल है, जो हमारा सेल डाटाबेस है, उसके अंदर ये सेव भी हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे हम इसको एंटर करेंगे पिक्चर आएगी, अमाउंट आएगी, क्वांटिटी आएगी और रेट आएगा। और नीचे आइटम नहीं, मैंगो प्राइस 10 है, क्वांटिटी 1 है। तो यहाँ से भी अगर हम कीबोर्ड से नहीं लिखते तो ऑन स्क्रीन जो डिजिट्स हैं वहाँ से भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ तक जो है वो आप लोग बनाइए। अगर उसमें मुश्किल आती है तो रब्ता कीजिए। अगर किसी को बनी बनाई टेम्पलेट चाहिए तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई इसकी किसी बहुत बड़ी कीमत नहीं है, तो आप रब्ता कीजिएगा और वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि इसके लिए आपको ओपन सोर्स जो है वो ये फाइल मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई किसी प्रोजेक्ट के साथ। तब तक आप दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।